Assalamu alaikum. Huge welcome, huge well done for all the task submitters और जिन लोगों ने फाइनली आज जो है इस सॉल्यूशन प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लिया है. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को शेयर कर दें कि आपने सेशन ज्वाइन कर लिया है. क्विकली डू दैट ताकि हम जो हैं आज के सेशन का एक मिनट भी वेस्ट नहीं करें क्योंकि आज बहुत कुछ मैंने आपको बताना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एंड तक रहना है सेशन पे क्योंकि एंड पे मैंने आपको बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं. मैं समझ सकती हूँ कि अक्सर लोग जो हैं वो डे 1 डे 2 के बाद भी गिव अप करके चले जाते हैं. कुछ लोगों को हम पर्सनली आगे लेकर नहीं चलते हैं और बहुत कम लोग हैं जो 2 CC सॉल्यूशन तक क्वालिफाई करते हैं, यहाँ तक पहुँच पाते हैं. तो यू आर फ्यू ऑफ द सुपरस्टार्स जिन्होंने इस चीज़ के लिए क्वालिफाई किया है और जो यहाँ तक पहुँचे हैं. ठीक है, जल्दी से क्विकली आई एम गोना गिव यू 1 मिनट ताकि आप जल्दी से अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट शेयर कर सको कि आप जो हैं वो सेशन में लाइव आ गए हो. जिस तरह मैंने कहा कि एंड तक रहना है. इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग आपके लिए ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोग्राम होगा और इससे आप बहुत कुछ सीख के जाओगे. आपको अगर अभी तक आपके अपलाइन ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है साइंड बाय मी तो आप उनसे वो सर्टिफिकेट लेना मत भूलिएगा इस सेशन को अटेंड करने के बाद. एंड इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू ऑन बोर्ड और बहुत सारे फ्यूचर मिलियनर्स जो हैं वो इस प्रोग्राम से निकल कर बनेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. आई होप आप सबने जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर दिए होंगे अपने अपलाइंस को. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इंट्रोडक्शन मैं आपको बीच में ही दे दूंगी इंशाल्लाह करीम. थोड़ा सा इंट्रो अगर मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँ, बिट अबाउट माई सेल्फ, दो के पहले सेशंस में आई होप मैं अपना इंट्रो दे चुकी हूँ और आप लोग उसको नोट डाउन भी कर चुके हो. आई एम अ फाउंडर ऑफ पावर ईगल्स. पावर ईगल्स फाउंड हुई थी तकरीबन 9 साल पहले और मैं मिडल ईस्ट की टॉप अर्नर हूँ, नंबर 1 रह चुकी हूँ बहुत साल कंसेक्यूटिवली और ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पर यंगस्टर्स और किसी भी एज ग्रुप के लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, मिलियनर्स बन सकते हैं और हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं. कमेंट सेक्शन में आपने मेरे 4 सवालों का जवाब देना है. सबसे पहला, आप किस शहर से हो, किस सिटी से आपने ज्वाइन किया हुआ है. अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर सकोगे, लेकिन अगर आप जूम पे लाइव हो तो यू कैन रिस्पॉन्ड यहाँ चैट बॉक्स में. पहली दफ़ा देख रहे हो, क्या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या नहीं करते. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, मेरी हाइलाइट्स को ज़रूर चेक करें ताकि आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड प्रूफ मिल सके. लाइव प्रूफ मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या एक चीज़ काम करती भी है कि नहीं करती. और जो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न करना चाहते हो प्लस एज अ स्टूडेंट, और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हो तो क्या आप रेडी हो 4 लाख प्लस पर मंथ अर्न करने के लिए. ये 4 सवालों के जवाब आपने ज़रूर देने. और अगर आप ये सवाल यहाँ पर नहीं टाइप कर सक रहे हो जूम सेशन के ऊपर या फिर यूट्यूब पे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप ये वाले क्वेश्चंस का आंसर अपने अपलाइन को सेंड कर सकते हो. ठीक है, तो 4 सवाल मैंने आपसे पूछे. आपका किस सिटी से ताल्लुक क्या है, क्या आप पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, क्या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या नहीं करते हो. और चौथा सवाल ये है, क्या आप एज अ स्टूडेंट 100K प्लस अर्न करना चाहते हो या आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो तो क्या आप 400K प्लस अर्न करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. ठीक है, सो इस चीज़ का जवाब आपने, तो लॉजिकल आंसर तो खैर यही होगा कि यस यू वांट टू मेक मनी इंशाल्लाह करीम. ठीक है, so let's move forward. There are two type of mindsets in this world. ठीक है, 2 तरह की जहनियत, 2 तरह की सोचें होती हैं. और जो देयर इज अ फिक्स माइंडसेट एंड देयर इज अ ग्रोथ माइंडसेट. फिक्स माइंडसेट को उर्दू अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो कमज़ोर सोच कहा जाता है. ये वो सोच होती है जहां बंदा समझता है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता. और ऐसे लोग फेलियर को अपनी इंसल्ट समझते हैं. अगर उनसे कोई चीज़ गलत हो जाती है वो चैलेंजेस से डरते हैं, कंपटीशन से भागते हैं और क्रिटिसिज्म से भी
की तरफ से डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है? उनका माइंडसेट कहता है कि अगर मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग चेस बोर्ड के ऊपर अगर हम देखें तो एक ही मोहरे की तरह रहते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ एक केज है और वो उसके अंदर मजबूर हैं, लेकिन असल में केज उनका अपना दिमाग होता है। तो ऐसे लोगों को हम फिक्स माइंडसेट वाले कहते हैं, जो बढ़ते नहीं हैं ज़िंदगी में, वो एक ही जगह पे रहते हैं और वो करना नहीं चाहते, वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो अपने फ़ियर ज़ोन में ही रहते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं उनको हम कहते हैं चैंपियन सोच, ठीक है? ये वो सोच होती है जहाँ बंदा कहता है मैं सीख सकता हूँ, मैं बेटर हो सकता हूँ, मैं जीतने तक मैं जीतने तक रुकूँगा नहीं, मैं जीत के रहूँगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर फेलियर को ट्रेनिंग समझते हैं, वो अपनी गलतियों से ग्रो करते हैं और उनके लिए पेन भी प्रोग्रेस की तरह काम करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सिस्टम को तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रॉन्ग सिस्टम उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता, उनके लिए हर बैरियर एक जिम है जहां उनका दिमाग और उनका जज्बा दोनों स्ट्रांग होते जाते हैं। मसल ग्रो होती है ना, जब आप वर्कआउट करते हैं एक स्पेसिफिक मसल को तो वो मसल स्ट्रांग होती जाती है, उस मसल की ग्रोथ होती जाती है। तो इसी तरीके से जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो हमेशा ग्रोथ की तरफ ही जाते हैं। यहाँ तक आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी कि आपकी सोच किस तरह की है और आप यहाँ से क्या अचीव करके जाना चाहोगे। एज अ फाउंडर ऑफ पावर ईगल्स एंड द टॉप अर्नर इन द मिडल ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हजारों की तादाद तक लोगों को कोच कर चुकी हूँ ओवर द स्पैन ऑफ लास्ट 3-4 years। जैसे हमने डिजिटली बहुत स्ट्रांगली ग्रो किया है, तो ये नंबर जो है वो 2.3 मिलियन पे भी हिट किया है कि अराउंड 2.3 मिलियन लोगों को मैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कोच कर चुकी हूँ। उनका इंटरेक्शन हो चुका है, वो मुझसे सीख चुके हैं और ये बड़ी प्राइड की बात है। लेट मी नो कि फॉर एग्जांपल क्या आपने आज से पहले कभी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड सुना है? आई एम 100% श्योर आपने सुना होगा, बिकॉज हर चीज़ का रेवोल्यूशन आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब वाटर रेवोल्यूशन आया तो लोगों ने कहा कि जी वाटर से रिलेटेड हम काम करेंगे, तो लोगों ने वाटर कंपनीज बनाना शुरू कर दिए, करना शुरू कर दिए। तो हर चीज़ का रेवोल्यूशन आता है। तो ये रेवोल्यूशन क्या है? डिजिटल रेवोल्यूशन है और इट इज़ नाउ इवॉल्विंग टू एआई रेवोल्यूशन। ऐसे ही है, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू डिजिटल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को अब काफ़ी हद तक नॉलेज है। अगर आज से 4 साल 5 साल पहले मैं किसी से बात करती थी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी से लेके, तो इतनी नॉलेज लोगों के पास नहीं होती थी, लेकिन अभी लोगों के पास काफ़ी हद तक नॉलेज है और लोगों को ये चीज़ समझ में भी आ चुकी हुई है। आप सबको, हम सबको ये चीज़ समझ आ चुकी हुई है कि यस, देयर इज़ अ स्कोप, इधर ही स्कोप है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं पिछले 20 साल से नौकरी कर रही थी या नौकरी कर रहा था, और लेट्स से कि अगर मैं अपनी लाइफ की कैलकुलेशन, अपनी अर्निंग की कैलकुलेशन करके देखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूं, लेट्स से कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि आप एज अ टीचर आपने काम करना स्टार्ट किया आज से 20 साल पहले। तो हो सकता है उस वक्त आपकी सैलरी 2,000 3,000 रुपए थी या 5,000 रुपए थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप 20,000 रुपए पे गए और फाइनली फिर और कितनी आपकी इंक्रीमेंट होगी। आप लेट्स से कि अगर आप बहुत हाई लेवल पे भी चले गए, आप ऑफिसर लेवल पे भी चले गए, तो आपने लेट्स से बना ली 60,000 तक, 50,000 तक। तो दिस इज, आप समझ लें कि 20 साल में ये ग्रोथ लेवल था। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ लेवल आप देखोगे कि महीनों के अंदर आपको अपनी ग्रोथ नज़र आती है। कि एक आम असिस्टेंट सुपरवाइज़र जब स्टार्टअप लेता है और वो जब अपनी पहली अर्निंग या बोनस बनाता है, तो वो मार्जिन होता है तकरीबन 40-50 हज़ार या 30 हज़ार। और फिर जब वो जाता है 5 से 6 महीने में लगातार अपनी एक्टिविटी जब करता है और थोड़ा सा और उसका लेवल अप होता है, लेट्स से कि वो 38% पे पहुंच जाता है या वो 43 पे पहुंच जाता है या 48% पे पहुंच जाता है, तो वो पर्टिकुलर इंसान 6 महीने में 4 लाख से 10 लाख भी हिट कर लेता है। जो कि इसका जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर कि कौन किस तरह से एक्टिविटी करता है। लेकिन ग्रोथ का जो आप समझें कि मार्जिन है, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है। तो एक दिन आई वाज आल्सो सिटिंग लाइक यू लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन, कि मुझे भी कोई सॉल्यूशन बता दे, लुकिंग फॉर अ चेंज, के
सबसे बड़ा मसला होता है खुद एतमादी का। लाइक फॉर एग्जांपल मैं भी फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर अपने ऊपर एतमाद बिल्कुल नहीं था जब तक मैंने ये बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था। सो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग रूटेड टीम अल्हम्दुलिल्लाह। ओवर आई थिंक 118 प्लस मैनेजर्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी मसला है कि हमें हमें ना हर चीज़ फॉर एग्जांपल अगर एक बात को देखें ना हम कि 90% पॉजिटिविटी चल रही होती है तो 10% ना हमारी नज़र जो है वो नेगेटिविटी पे चली जाती है। जैसे कि किसी के दोस्त ने बोल दिया कि तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, या पेरेंट्स ने बोल दिया कि पैसे लोग कमा रहे हैं लेकिन हमें नहीं लगता कि तुमसे कुछ हो पाएगा। मतलब टॉन्टिंग वे में कहते हैं ऐसे लोग ना। तो अक्सर हमारी जो सोच है ना, जो हमारा बिलीफ है, वो उस नेगेटिव बात के ऊपर चला जाता है निस्बत कि हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव बात के ऊपर जाए। पहली बार तो मुझे भी खैर समझ में नहीं आया था, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं कि और ये टर्मिनोलॉजी 2CC होती क्या है। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको ये बहुत आसानी से बड़े खूबसूरत अंदाज में बताऊंगी। ये गार्डनर की मिसाल है कि वो एक पौधा लगाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक गार्डन लेकर आए, आंखें बंद करें और अपने दिमाग में एक गार्डन लेकर आए कि आप वाकई ही आज ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो और आप अपने लिए कुछ बनाना चाहते हो। आपके जहन में अपना गार्डन कैसा आ रहा है? क्या उसके अंदर रोजेस हैं, फ्लावर्स हैं, या फिर किस तरह का गार्डन, वेजिटेबल्स हैं? क्या आपने किस तरह का गार्डन बनाना है? अपने जहन में वो सोच लेकर आए, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल आप किस तरह का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, ये इस चीज़ के ऊपर बहुत रिलाय करता है। ठीक है, तो आपका रोल एक गार्डनर की तरह ही है यहाँ पर, किसी गार्डनर से डिफरेंट आपका रोल नहीं है। और इनशाला जिस तरह एक गार्डनर एक दिन अपनी सीड लगाता है, उसको डेली वाटर करता है और उसको नरिश करने की कोशिश करता है, तो एक दिन जो है उसका गार्डन जो वो ब्लूम करने लग जाता है, उसके फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं और वो बड़ी खूबसूरत एक नज़र 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 वाइज भी देखो तो खूबसूरत, और खुशबू वाइज भी देखो तो हर तरफ वो खुशबू फैली होती है, वो फ्रेशनेस आपको फील होती है। तो यहाँ पर भी आप जब अपना बिजनेस ग्रो करते हैं तो आपकी मिसाल भी बिल्कुल इस तरह से ही होती है। हर ज़माने का ना टाइम में जिस तरह मैंने कहा कि एक ट्रेंड होता है, तो आज का ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल एरा, एआई का ज़माना। आपको मालूम है कि जब वाटर रेवोल्यूशन फॉर एग्जांपल आया तो कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया। जिन लोगों ने उस वक्त उस ट्रेंड को एक्सेप्ट किया वो मिलियनर्स बन गए। और सो दिस इज द टाइम ऑफ एआई रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल एरा है, और जिसने इसको ज्वाइन किया अगले 10 साल में पैसा कमा कमा सकेगा। वो अगले 10 साल तक पैसा कमा सकेगा। ऑफ कोर्स हर ज़माने के हिसाब से चीज़ें चेंज होती जाती हैं, आपको नई चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। जो नई चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता वो पीछे रह जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं तो मेरा बड़ा फेवरेट मोबाइल फ़ोन था नोकिया फ़ोन। किस किस के पास था? नोकिया के ज़माने से कौन है? मेरे पास सबसे पहला फ़ोन नोकिया का था। दैट वाज अ सिल्वर फ़ोन विद द ब्लू लाइट एंड वो ऐसे उस फ्लिप करते थे आप उस तो उसका वो जो है ना कीपैड सा नज़र आता था। ग्रीन लाइट थी उसके अंदर और एक एक दो ऑप्शन थे उसके अंदर, या तो उसके अंदर ग्रीन लाइट आती थी या ब्लू लाइट आती थी। अच्छा, किसमें लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि आईफोन में ज्वाइन करना है या नोकिया में ज्वाइन करना है, किस में ज्वाइन करेंगे? आईफोन में ज्वाइन करेंगे या नोकिया में ज्वाइन करेंगे? आईफोन में, क्योंकि ट्रेंड है मार्केट में। अगर 3 लाख का भी है तो 10 हजार का भी अगर आपको फ़ोन कोई दूसरा भी मिल जाता है, लेकिन आप वो 3 लाख वाला फ़ोन ही लेना चाहोगे, 4 लाख वाला फ़ोन ही लेना चाहोगे। तो ये बिजनेस भी आप समझ लें कि बिल्कुल आईफोन की तरह है। आईफोन कहाँ बनता है सोचें? पाकिस्तान में बनता है। सोचें, पाकिस्तान से 100 साल आगे की टेक्नोलॉजी है जहां पर आईफोन बनता है। अगर वो इस लेवल की टेक्नोलॉजी बना सकता है तो क्या उस लेवल की हेल्थ बना सकता है? आईफोन के लेवल की हेल्थ बना सकता है अगर हम यूएसए बेस्ड कंपनी की बात करें। तो आपको ये चांस मिल रहा है कि इस बिजनेस का जो आप ओनर बनने वाले हो, 170 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस इस वक्त रजिस्टर्ड है। आपको कहीं का लाइसेंस नहीं लेना, वो एक ही कोड आपका जनरेट होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका FBOID नंबर, जो आपके लिए वर्क करता है वर्ल्ड वाइड।
आज के ज़माने में पढ़ा लिखा इंसान कितने पैसे कमा रहा है? 40 से 50,000 कमा रहा है और जो अनपढ़ इंसान है वो भी 40 से 50,000 कमा रहा है। पढ़ा लिखा नौकरी करके कमा रहा है और जो अनपढ़ है वो बेचारा लोगों के घर में काम करके या रिक्शा चला के इस तरह से कमा रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहते हो? क्या आप सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहते हो या आपने उसी सिस्टम का पार्ट बन के जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपके पिछले लोगों ने अपनी ज़िंदगी बस गुजारी है लिव नहीं किया तो आप भी उसी तरीके से लिव करना चाहते हो या आज आप अपने लिए एक सीड लगाना चाहते हो कि कल को आप प्राउडली ये कह सको कि मैंने ये सीड लगाई थी और आज ये सीड जो हैं वो मेरे सामने मेरी टीम की तरह मेरी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है और आज मैंने अपने आप को ही नहीं सिर्फ ग्रो किया मैंने अपने साथ खड़े हुए हजारों लोगों को ग्रो किया है 100 की तादाद से लोगों को ग्रो किया है जितने भी नंबर्स को आप जितनी सीड्स आप लगाते हैं उतना ही बड़ा आपका गार्डन होता है ये चीज़ आपके एफर्ट पे डिपेंड करती है अच्छा तीन व्हाट इज 2CC सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है तीन टाइप के ड्रीम होते हैं फाइनेंशियल मटीरियलिस्टिक और पर्सनालिटी गोल्स होते हैं ठीक है तीनों टाइप के हम शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में डिवाइड करते हैं तीनों मतलब गोल्स को हम कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो हमारे मिड टर्म गोल्स हैं तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेक योर ड्रीम लिस्ट ठीक है यहाँ पर एक स्लाइड है जो मैं पहले प्ले करना चाहूंगी आई लेट मी पुट दैट ऑन फर्स्ट क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म जो है ना हम अपने ड्रीम्स को देखना चाहेंगे सो फॉर एग्जाम्पल आपके मेक योर ड्रीम लिस्ट सबसे पहले तो टुडे एंड सेंड इट टू यू टू द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू आपकी जो अपलाइन है जिन्होंने आपको टुडे आज वेबिनार पे इनवाइट किया है क्योंकि ये आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है जो आप अपना ड्रीम लिस्ट बनाओगे ना ये लॉन्ग टर्म बनाओगे ये आपको बहुत काम आएगा शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि 6 महीने के बाद का ड्रीम और मिड टर्म 1 साल के बाद का ड्रीम और लॉन्ग टर्म होता है 5 साल के बाद का ड्रीम फोन लेना है कार लेनी है पेरेंट्स को हज पे लेके जाना है स्टेज पे खड़ा होना है एज अ स्पीकर बोलना है 2020 में आई गॉट अ चांस टू स्पीक ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल और हाउ दैट बिकेम पॉसिबल क्योंकि मैंने ड्रीम किया हुआ था मैंने उस चीज को ड्रीम किया हुआ था कि मैंने बोलना है ठीक है घर के अब जैसे सबके घरों में ना शादी की डेट्स फाइनल होती हैं फॉर एग्जांपल मतलब 1 मंथ के बाद घर में या 1 साल के बाद या क्या लाइक क्या बिना डेट के कोई किसी के घर में कोई फंक्शन या कोई चीज हो जाती है तो इसी तरीके से जब तक आप किसी चीज के ऊपर डेट नहीं लगाते आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते मैंने आज से तकरीबन आई थिंक ये 2019 की बात है जब मेरा इंस्टाग्राम पे आपको पता है वो बायो लगाते हैं ऊपर आप अपना थोड़ा सा इंट्रो लगाते हैं ऊपर बायो लगाते हैं तो मैंने उस वक़्त ना अपने बायो में लिखा था टेस्ला, ठीक है? और उस वक़्त तक मेरी इतनी पहुँच नहीं थी कि मैं अपने लिए शायद छोटी-सी शायद कोरोला भी परचेज़ कर लेती, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन ड्रीम था मेरे दिमाग में, विज़ुअलाइज़ेशन थी मेरे दिमाग में कि एक दिन मेरा अपना घर होगा, मेरे घर के सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, गाड़ी कौन-सी होगी मुझे पता था। कौन-सी कंट्रीज़ में मुझे ट्रैवल करके जाना है मुझे ये भी पता था। ये आपको आईफ़िल टावर के साथ मेरी फ़ोटो नज़र आ रही है। यहाँ पर जाके मुझे पता था कि कभी मुझे पेरिस का वीज़ा मिलेगा? क्या मुझे पता था कि मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं पेरिस तक फ्लाइट लेकर जा सकूँगी? नहीं था मुझे पता। लेकिन विज़ुअलाइज़ किया था ज़हन में दिमाग में बनाया था कि मैंने एक दिन यहाँ तक पहुँचना है और इसको अगर मैं मेहनत करके पहुँच सकती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। मुझे एक सिस्टम चाहिए बस जिसके ऊपर मैं मेहनत करूँ और मैं अपने ड्रीम को अचीव कर सकूँ। तो आपने जो है ना नाउ 2CC फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया आई होप क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका 2CC का मतलब क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म और जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ना, जो भी आपके हैं वो आपने अपने अपलाइन को जो है वो सेंड कर देने हैं। सो नाउ 2CC का फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी या केस ये जो बॉक्स आप लेते हो ना या आप जिससे आप स्टार्टअप कहते हो जिसको आप अपना
हो, जिस जिस बिजनेस किट के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसको हम पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। तो उस करेंसी को हम कॉमन करेंसी कहते हैं या केस क्रेडिट कहते हैं। तो यानी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 2 सीसी होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल आप सोचो कि 2 सीसी को अगर मैं बताना चाहूँ और आसान अल्फाज में क्या है, तो 2000 पॉइंट्स को 2 सीसी कहते हैं। और ये डिपेंड करती है इन्वेंट्री पे। अब आपको मैं एक मज़े की बात यहाँ पे नोट करवाने लगी हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि आई वांट टू मेक स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स पॉसिबल। अगर मैं जीएलटी पोजीशन पे पहुंची हूँ और उस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेंटर भी नहीं था, हमारे पास कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं थी, अकेले शिपर भी मैं खुद थी और पैकर भी मैं खुद थी, एचआर भी मैं खुद थी, अकाउंटेंट भी मैं खुद थी, मार्केटर भी मैं खुद थी, प्रोस्पेक्टर भी मैं खुद थी, हर चीज़ मैं खुद थी, ठीक है। सो अगर ये तब पॉसिबल हो सकता था तो अभी तो ये और ज्यादा स्ट्रांगली पॉसिबल हो सकता है। तो देर आर टू वेज ऑफ अर्निंग हियर, ओके। हम दो चीजों में डील करते हैं, वेल्थ में डील करते हैं और हेल्थ में डील करते हैं। मेरी स्लाइड से ज्यादा मेरी बातों पे ध्यान देना है आप लोगों ने और नोट्स बनाते रहने हैं, ठीक है ना। ऊपर लिख लेना है कोचिंग बाय मैम बीनिश अबू बकर, डायमंड मैनेजर जीएलटी, और नीचे आपने अपने नोट्स बनाते रहने हैं। 10% सेलिंग का या रिकमेंडेशन का काम होता है, 90% बिजनेस रिकमेंडेशन का काम है। आप सुनोगे बड़े स्पीकर्स आपको हो सकता है अपने सेशन सुनाएं और वो स्पीकर्स आपसे बोलते होंगे कि मैं तो प्रोडक्ट सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं तो प्रोडक्ट सेलिंग को बहुत ही गलत समझती हूँ, तो मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थी। ये बात बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब आप नेटवर्क भी बनाते हो या टीम भी बनाते हो तो आप एक तरीके से कोई प्रोडक्ट ही मूव कर रहे होते हो, कोई भी हलाल प्रोडक्ट आप मूव कर रहे होते हो, तभी आपकी अर्निंग भी हलाल होती है। हवाई चीजें जहां पर चल रही होती हैं, जहां पर द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती, तो वो चीज ऑथेंटिक नहीं होती। चाहे आपकी नीयत सेलिंग की है या रिकमेंडेशन की है, बात एक ही है। तो ये चीज क्लैरिफाई करना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर एक ऑथेंटिक काम का पार्ट बन रहे हो। कुछ भी जो है वो ऐसे नहीं हो रहा कि जैसे आपको कहा जा रहा हो कि बस रजिस्ट्रेशन लगा लो, पैसे दे दो और उसके बाद आपको कुछ अता पता ही ना हो कि क्या करना है। तो यानी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 2 सीसी होना है, जिसका आज आपको सोल्यूशन एंड पे मैं दूंगी कि किन सॉल्यूशंस को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। तो आपकी स्टार्ट, आपकी फॉलो अप आपकी गार्डन को ब्लूम कराती है। आपकी सीड्स आपने लगा दी, वाटर आपने कर दिया, यानी फॉलो अप का सिस्टम आपको जो सिखाया जाएगा, जो का मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया कि 90% काम हमने आपका कर दिया हुआ है, आपने सिर्फ आके 10% का काम करना है और आके बस अपनी अर्निंग जनरेट करनी है। वो अर्निंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। एवरी सिंगल मंथ आपको ब्लैंक चेक दे दिया जाता है कि इस ब्लैंक चेक के ऊपर अपनी मेहनत के हिसाब से आपने जितने पैसे बनाने हैं वो आप बना लो। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप जो हैं, डिपेंड करता है ना कि फॉर एग्जांपल एक इंसान जो है वो काम करके काम करना भी चाह रहा है या नहीं काम करना चाह रहा। कुछ लोग होते हैं जो मेरी समझ के हिसाब से कि काम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उस तरीके से काम या मेहनत नहीं करते, तो वो उसी तरीके की अर्निंग जनरेट कर रहे होते हैं जैसे एक बंदा जॉब में अर्निंग जनरेट कर रहा है, 30,000 कमा लिए, 40,000 कमा लिए, 50,000 कमा लिए, उसी में खुश हो गए। लेकिन जो इंसान इस बिजनेस के प्रॉपर ग्रोथ लेवल को, ग्रोथ सिस्टम को फॉलो करता है, तो विद इन 6 to 7 months भी वो अर्निंग जनरेट कर लेता है जो इंसान 40 साल में पहुंच रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, एक टीचर की इनकम क्या थी आज से 20 साल पहले, और 20 साल के बाद उसकी मैक्सिमम मार्जिन कितनी निकली। तो वो ही टीचर ने जो 20 साल में कमाया, वो आप यहाँ पे 5 से 6 महीने में भी कमा सकते हो और बार बार कमा सकते हो, ठीक होगी। तो ये जो बिजनेस है ये स्नोबॉल जैसा है। जैसे स्नोबॉल कभी देखा है आपने पहाड़ के ऊपर से, लाइक उसको पहाड़ से जब आप रोल करते 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 नोटिस करते हो ना कि वो और बड़ा होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉम एंड जेरी में हम देखते थे ना कि फॉर एग्जांपल जैसे वो गो उसके अंदर फंसा और फिर वो गोल स्नोबॉल बना, वो गोल 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 होके जब नीचे आया, तो यानी जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका मंथली बोनस होता है। इसी से आपका मोमेंटम बिल्ड होता है, इसी को मोमेंटम बिल्डिंग कहते हैं, इसी को टाइम लेवरेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जो है वो मॉल बनाता है, ठीक है, एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल वो मॉल बनाता है
उस मॉल के अंदर ना वो दुकानें बनाता है, वो और दुकानें बिल्ड करता है, फिर आगे से वो उन दुकानों को वो किराए पे चढ़ा देता है। तो वो जो रेंट आता है उसके पास, फॉर एग्जांपल, तो वो उसका एक तरीके से पैसिव इनकम होता है, क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया, एक जगह बनाई, वहां पर उसने लोगों को वो जगहें एक एक शॉप दे दी, तो उसका रेगुलर बेसिस पे जो रेंट आ रहा होता है तो उसकी वो पैसिव इनकम होती है। तो जब यहाँ पर आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाता है तो आपकी नेचुरली एक लिहाज से पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स इफ यू स्टे एक्टिव योरसेल्फ, अगर आप खुद पर्सनली एक्टिव नहीं है तो आप फिर उस चीज को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और हम में से कोई भी आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कमाई करना चाहता है जहां पर हम एक्टिव ना हो। So yeah, I have qualified for many rallies. मुझे याद है कि जब मुझे जो चेक मिला था, फॉर एग्जांपल पहला बोनस चेक मिला था, चेयरमैन बोनस चेक जब मुझे मिला था अपना, तो हम उसको कहते हैं कि जी स्नोबॉल बिजनेस, मतलब मैं उसको कहती हूँ स्नोबॉल इफेक्ट का रिजल्ट, कि मंथली इनकम भी आपको मिल रही है, आपको कार प्लान का बोनस भी मिल रहा है, आप ट्रैवल्स पे भी क्वालिफाई कर पा रहे हो, आप लोकल इंसेंटिव्स को भी क्वालिफाई कर पा रहे हो, और उसके साथ में आप ईयरली बोनस को भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो वो एक्स्ट्रा टॉप अप पैसे होते हैं जिसको आप क्वालिफाई कर सकते हो। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें सुनने में बड़ी सी अनरियलिस्टिक सी लगती हैं, क्योंकि मुझे भी लगती थी जब तक मैंने इस बिज़नेस को जॉइन नहीं किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आप एक स्टेप के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अपना अनकवर करते जाते हो, जैसे आपकी स्किल डेवलप होती जाती है, आप अपने आप को डेवलप कर लेते हो, आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हो कि आपकी माइंड सेट की डेवलपमेंट हो चुकी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास स्ट्रांग हो गए हैं, आपको बात करनी आ गई है, और आपको बेसिकली सोशल मीडिया की हर चीज़ समझ में आ गई है, आप फेसलेस मार्केटिंग करना चाहते हो, आप मार्क फेस वाली अप फ्रंट फेस अपना शो करके मार्केटिंग करना चाहते हो, जिस भी तरह से आप एआई मार्केटिंग करना चाहते हो, तो हर लिहाज से आपको यहाँ पर स्किल सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी भी आपकी जो है ना वो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको बड़ा कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स आपने बना लेने हैं अपने। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इज एक्चुअली पॉसिबल। अगर आप इस स्लाइड को थोड़ा गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हर चीज का पहले कोई भी प्रॉब्लम भी है ना, फॉर एग्जांपल अब जैसे आप कह रहे हो कि भाई मुझे 2cc करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अल्लाह ताला ने पहले आपको आपके लिए जो है ना सोल्यूशन बना लिया हुआ है, प्रॉब्लम बाद में आई है आपके पास। तो अगर फॉर एग्जांपल आप आज इस सेशन में मौजूद हो, आप यहाँ तक पहुँच गए हो और आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो अल्लाह ताला ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं आपके लिए कि आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। लेकिन क्या आप उसको पॉसिबल करने के लिए रेडी हो या नहीं रेडी हो, वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। कोई और वो आपके लिए पॉसिबल नहीं कर सकता। मुझे तो रात की नींद ही उड़ गई थी। मुझे याद है मैंने प्रेजेंटेशन अटेंड की थी तकरीबन 40-50 मिनट की आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है। तो मुझे तो रात को नींद ही उड़ गई। मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 40 साल का काम 6 महीने में करके एक अर्निंग जनरेट कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी आसान कर सकती हूँ, तो मैं इस चीज़ को अपने हाथ से निकलने देना ही नहीं चाहती। मैं तो इस चीज़ को अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी। मुझे तो बस कोई सोल्यूशन बताए कि मैं किस तरीके से इस चीज़ का पार्ट बन सकती हूँ। मुझे कोई सोल्यूशन ना भी बताए, मैं इस चीज़ का पार्ट बनूंगी। मुझे इसको सीखना है, सीख के करना है, और मैंने अपनी करता है। हर एक इंसान के पास ना फियर जोन होता है। फियर जोन होता है जिसमें आप लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। आपके फ्रेंड ने कुछ कह दिया, आपके कज़न ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, या आपके स्पाउस ने कुछ कह दिया, तो वो आप ना अपने फियर जोन में रहते हो। फिर जब आप फियर जोन से थोड़ा सा बाहर जाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ग्रोथ जोन तक जाने लग जाते हो। तो फियर का जो बबल है ना उसको आपने खुद ब्रेक करना होता है। आपने अपने इम्पॉसिबल को पहले खुद एक्सेप्ट करना होता है कि आपने उसको पॉसिबल पर्सनली बनाना है कि नहीं बनाना। कोई और आपको आपका वो बबल ब्रेक नहीं कर सकता। व्हाट डू यू वांट टू डू जिंदगी में, पहले ये सोचें थोड़ी देर के लिए। एक टीचर जो नौकरी करता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे टीचर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, स्टिल दिल में बहुत मोहब्बत बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो
सोचने समझने वाला दिमाग होता है ना, वो रट्टे वाली चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक रिलाई कर नहीं सकता। ज़िंदगी रट्टाफिकेशन से नहीं चलती, है ना? मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया की जो पूरी की पूरी आप वेल्थ देखते हो, वो बाँटी इन लोगों में जाती है जो लोग या तो इन्वेस्टर होते हैं या बिज़नेस ओनर्स होते हैं। और तकरीबन 10% दुनिया की जो वेल्थ है वो डिवाइड की जाती है, बाँटी जाती है जॉबियंस के अंदर और पीपल हू क्रिएट जॉब्स लाइक जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपके अब्बू डॉक्टर हैं, ठीक है? और आपके अब्बू कहते हैं कि मैं ना गली नेक्स्ट मोहल्ले में जो है ना मैं अपना क्लिनिक खोल रहा हूँ। वो जब क्लिनिक खोलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बिज़नेस हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी उनका जी अपना काम है, यही कहा जाता है ना। लेकिन अगर वो एक दिन अगर क्लिनिक नहीं खोलेंगे या 1 हफ्ता क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो क्या उनके पास कोई पेशेंट आ पाएगा? क्या वो फ़ीस ले पाएँगे? नहीं ले पाएँगे ना। तो उसी तरीके से वो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। जानी यानी कि आप अपने पैसे अपनी टाइम की फ़रोख्त करके, अपने टाइम को सेल करके आप पैसे कमा रहे हो। लेकिन जो बिज़नेस ओनर होता है, जिस तरह वो मॉल वाले बंदे की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि उसने मॉल बना दिया एक बार, सिस्टम बना दिया एक बार, ठीक है? अब यहाँ पर मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा बंदा यहाँ पर बैठा होगा या हो सकता है हो भी कि आपके पास करोड़ों के लिहाज से पैसा है और आप कल जाओ और जाकर आप 4-5 फ्लैट खरीदो, उनको किराए पे चढ़ाओ और आपके मंथली जो है ना पैसे आना शुरू हो जाएँ। ऐसा ही है ना? तो इन्वेस्टर पैसे से पैसा कमाता है, बिज़नेस ओनर भी टाइम लेवरेज से पैसा कमाता है, जो एम्प्लॉयी है वो अपना टाइम सेल करके पैसा कमाता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी अपना वक़्त बेच के पैसा कमाता है। एक आम इंसान के पास दिन में कितना टाइम होता है? 24 घंटे का टाइम होता है ना? अब 24 आवर्स से ज़्यादा तो टाइम किसी के पास नहीं हो सकता। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, हम किस कैटेगरी में डील करते हैं? हम बिज़नेस ओनर की कैटेगरी में डील करते हैं। जब आपको अपना एफपीओ आईडी नंबर भी मिलता है, तो आपको मिलता है फॉरएवर बिज़नेस ओनर। आपके आईडी के ऊपर बाकायदा मेंशन होता है कि आप फॉरएवर बिज़नेस ओनर हैं और आप एलिजिबल हैं टू ट्रेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है? यानी कि आप यहाँ पर पैसा कैसे कमाते हो? टाइम लेवरेज के थ्रू पैसा कैसे कमाया जाता है? आपने 5 बंदे की फॉर एग्ज़ाम्पल टीम बनाई या 10 बंदे की टीम बनाई, राइट? आप 1 हफ्ते के अंदर या आप डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ़ 10 घंटे काम करते हो। बाकी ज़ाहिर-सी बात है आपकी और भी मसरूफ़ियात होंगी। हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप होम मेकर हो सकता है आप डॉक्टर हो। तो आप कोई ना कोई काम अपना कर रहे हो। तो लेट्स से आप 5 घंटे, 10 घंटे लगाते हो। लेकिन आपके बाकी टीम मेंबर जो हैं, वो अपने-अपने लिहाज़ से टाइम इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस के अंदर। उन सबका टाइम भी आपके टाइम के अंदर जब ऐड हो जाता है तो लेट्स से वो बन जाते हैं 124 आवर्स अ डे, 124 आवर्स अ डे। तो पेमेंट कितने कितने आवर्स की मिलेगी? जो 5 या 10 घंटे आपने लगाए हैं या 124 आवर्स की पेमेंट मिलेगी आपको? आपको 124 आवर्स की पेमेंट मिलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये लिख लें अपने पास। इसको टाइम लेवरेज कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा जाके रिसर्च भी कीजिएगा। बेनिफिट्स हमारी कंपनी के क्या हैं जॉइन करने के? सबसे पहले तो अवेलेबल इनकम है, ये पास ऑन होती है आपकी जनरेशन टू जनरेशन, कोई कैप नहीं है उसके ऊपर कि इतने ही पैसे आप कमा सकते हो, जितना जितना काम करोगे या जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, आपकी उतनी इनकम होगी। ऑपरेट कर रही है 160 प्लस 170 प्लस कंट्रीज़ में और 50 साल से तकरीबन ये प्रूवन मॉडल है। बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कोई शेयर होल्डर्स नहीं है कि बैंक इन्वॉल्व्ड है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है, बैंक का कर्जा है कंपनी के ऊपर जो उसने उतारना है या शेयर होल्डर्स को पैसे देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप सेफ जगह पे काम कर रहे हो। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? मतलब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। कोई भी बिज़नेस नेटवर्क के बगैर चल सकता है। वो कहते हैं ना योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी मैकडॉनल्ड्स को ही ले लें हम अपने माइंड में ना, मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, कोई भी आप आम सी ब्रांड उठा के देख लें, तो वो हम एक तरीके से अगर उनसे रेगुलर बेसिस पे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके चेन से खाते हैं या कुछ परचेज़ करते हैं, तो हम उनका नेटवर्क हैं, राइट? उसी तरीके से दुनिया की कोई भी चीज़ नेटवर्क के बगैर नहीं चलती है। नेटवर्क का दूसरा माने होता है कम्युनिटी। इट इक्वल्स टू कम्युनिटी। अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है, आपके पास डेटाबेस नहीं है, आपके पास
फॉर एग्ज़ाम्पल उसी इंसान को बड़ा अहम समझा जाता है ना जिसको 4 लोग जानते हैं। जिस इंसान को कोई भी नहीं जानता उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो यहाँ पर आपको अपनी अहमियत बिल्ड करना सिखाया जाता है, तो इसलिए इसको नाम नेटवर्क मार्केटिंग का दे दिया गया है, हालाँकि नेटवर्क के बगैर दुनिया की कोई चीज़ भी नहीं चल सकती। चाहे वो आप एयरबीएनबी का नाम ले लें, तो चाहे आप अमेज़न का नाम ले लें, तो चाहे आप उबर का नाम ले लें, एवरीबॉडी हैज़ अ नेटवर्क। हर एक इंसान अपने नेटवर्क के थ्रू ही जो है वो अर्निंग जनरेट कर रहा होता है। 1, 3, 5, 7 का फ़ॉर्मूला। पहले साल में इतनी मेहनत करनी है कि हैंड टू माउथ जाना है। 3 साल तक इतनी मेहनत करनी है कि आप इस पोज़ीशन पे पहुँच सको कि अपने पैसों से आप गाड़ी खरीद सको। कितने की आती है गाड़ी पाकिस्तान में इस वक़्त? अ, 7 लाख की भी 7-10 लाख की भी आती है और 75 लाख की भी गाड़ी आती है। अब आप पे डिपेंड करता है ना, आप अपने आप को किस वैल्यू पे, किस जगह पे रखते हो कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है। और 5 साल में से 7 साल तक आपकी इस तरह की पहुँच होनी चाहिए कि बट आप अपने मैं नाम का तो घर बना सको। 6:30 बजे कोचिंग जाती हूँ, 1357 का जो तो फ़ॉर्मूला है, टाइमिंग का कुछ बेसिकली अरेंजमेंट हो इट इज़ अ सकता है? फ़ॉर्मूला दैट इफ यू फॉलो मैं करेक्टली विदाउट टेकिंग ब्रेक्स, अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी ज़िंदगी में ब्रेक्स लिए बगैर जब आप काम करते हो, तो 7 साल में आप वो अर्निंग जनरेट करते हो जो एक आम इंसान 40 साल की उम्र में 40 साल के काम में जनरेट करता है। अब 40 साल के काम करने के लिए लोगों की तो मैंने देखा है कि वो पहले से ही रिज़ाइन कर देते हैं या पहले से ही जो है ना वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले उनको उस तरह पहुँचने का मौका भी नहीं मिलता। जो सिस्टम बेसिकली बनाए गए हैं, वो हर सिस्टम यंगस्टर्स चाहता है कि भई हमें यंग लोग मिलें और हमारे पास बड़ी एनर्जी बनी रहे, है ना? ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप सोचो कि आपकी एज अभी 25 साल है और 25 साल में आपके अकाउंट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 10 करोड़ पड़ा हुआ है। कैसा लगेगा आपको? तो यहाँ पर यू कैन अचीव दैट इफ यू फॉलो द राइट कोचिंग, राइट माइंडसेट और आप राइट जगह पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अच्छा, अब मुझे बताएँ सॉल्यूशन आ जाते हैं, नाउ स्टार्ट राइटिंग द सॉल्यूशंस, ठीक है? अब स आप लोगों ने सॉल्यूशंस लिखना शुरू कर देना है। स्टार्ट कर दूँ? मुझे कमेंट्स में बता दें। यहाँ तक सेशन इंटरेस्टिंग था? कुछ नया सीखने के लिए मिला आपको? लेट मी नो। ओके, थैंक यू। प्राची नॉट फर्स्ट टाइम फॉलोड, यस। ओके, ये पुराना सवाल का जवाब है जो मैंने ओपन किया है। इस्लामाबाद 4th सेशन आई एम फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम 2 लाख प्लस इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह आप लोगों की सोच 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाली है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि मैं 20-30 हज़ार से ऊपर कमा ही नहीं सकती। मैं तो बहुत ही निकम्मी और बहुत ही वो हूँ। From Rawalpindi, my 3rd day follower on Instagram. Want to be a millionaire with your help, inshallah. Inshallah, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala and with your hard work, you can achieve that for sure. Okay, so let's start writing the solutions. Okay? सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि यहाँ किस-किस के अब किस-किस ने अपने पेरेंट्स को आईफ़ोन या फ़ोन यूज़ करना सिखाया है? इंस्टा लॉगिन करना सिखाया है, फ़ेसबुक पे पोस्ट करना लगाना सिखाया है, फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करना सिखाया है। डिजिटल मतलब प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता है ना, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा। आपको पता है या उनको पता है? आपको ज़्यादा पता है, राइट? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि पेरेंट्स ने आस्क देम टू गिव यू एट लीस्ट ₹20,000। उनसे कहें कि मैंने ना एक कोर्स जॉइन करना है। मैंने मैम बिनी शबू बकर के नाम उन्होंने काफ़ी मिलियनेयर्स बनाए हैं वर्ल्ड वाइड, तो मुझे 20,000 से 30,000 रुपए दे दें, मैंने एक कोर्स जॉइन करना है। ठीक है? क्योंकि यहाँ वाक़ई आपने बहुत बड़ा सिस्टम जॉइन करना है, कोई कोई इसमें 2 बात नहीं है। पहला पहला सॉल्यूशन आगे चलें। शाबाश जल्दी से कैलकुलेशन भी साथ-साथ लिखते जाएँगे, ठीक है? मैं भी ज़रा अपना पेन निकाल लूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि कितने पैसे हमने बताए थे। 30,000 जो है ना वो हमने अपने अम्मा-अब्बा से ले लिए। हो गई बात करेक्ट? अच्छा, अब लेट्स से कि आपके पास ना 10 फ्रेंड्स हैं। अब उनको कहें कि मेरी 3-3 हज़ार रुपए की हेल्प करो। 3,000 का बर्गर आता है पाकिस्तान में? 3,000 का मील आता है मुझे बताइएगा?
बर्गर मील कितने का आता है मुझे बताएं, जल्दी से क्विकली। ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना, मुझे मुझे भी प्राइस नहीं पता क्या चल रही है। इतने का ही होता होगा। बस एक ही बंदी जवाब दे रही है इस मामले में, किसको ही सब डाइट पे हैं। केएफसी का आता है 1000, नहीं ना, अच्छा वाला खाएंगे ना, केएफसी वाला थोड़ी खाना बर्गर हमें, अच्छा वाला खाना, तो 3000 लिखते हैं, ठीक है। 3000 आपने ले लेने हैं अपने 10 फ्रेंड्स से। 3000 मल्टीप्लाइड इंटू 10, राइट, होगी बात। ओके। अब थर्ड सोल्यूशन है कि भाई 2000 रुपए से 4000 रुपए की आपने डाल लेनी है किटी। 4000 रुपए की आपने कमेटी डाल लेनी। कमेटी सिस्टम है ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, बहुत शौक होता है सबको कमेटी डालने का। तो 4000 की ना आपने कमेटी डाल लेनी है। तो जब आप 4000 की कमेटी डालते हो तो आपको मिलते हैं तकरीबन 4000 को मल्टीप्लाई किया हमने 12 के साथ, तो मतलब कि 48,000 रुपीज मिल गए, ठीक है। 4000 रुपीज की हमने किटी डाल ली, तो हमें मिल गए 12 महीने में 48,000 रुपीज, मतलब 12 महीने में नहीं, एक ही महीने में आपको मिल गए, लेकिन आप फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी अर्निंग से जो है ना उस किटी को खुद ही चला सकते हो। अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा फोन फालतू चीज घर पे होगी, ठीक है, काम की चीज की बात नहीं कर रही मैं, ऑफ कोर्स जो फालतू चीज आपके पास कोई पड़ी हो जिसको आप यूज ना करते हो, कोई कोई भी चीज हो सकती है आपकी, तो आपने उसको, लेट से आपने उसको सेल कर दिया। कितने पैसे आ गए आपके पास? 5000 रुपए आ गए वहां से। डिपेंड करता है ना क्या चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट या कोई बहुत ही जो आपकी ज़रूरत की चीज़ हो उसको, कोई एक्स्ट्रा फ़ोन पड़ा हुआ है या कोई भी एक्स्ट्रा गैजेट आपके पास ऐसा पड़ा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, या कुछ भी ऐसी चीज़ है 5000 की, लेट से आपने उसको सेल कर दिया, अपने किसी कज़न को ही सेल कर देना, ऑनलाइन भी जाके सेल करने की ज़रूरत नहीं है, या जाके द्रास पीके पे यूज़ चीज़ें बिकती हैं या यूज़ प्लेटफॉर्म होते हैं, हुँ? तो उनके ऊपर भी जाके आप सेल ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट इज हराम, ठीक है। तो ट्राई टू टेक लोन फ्रॉम वेयर यू डू नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट। ये चीज को प्लीज अपने जहन और गुमान में बिठा के रख लें। वो इंसान अपना सत्यानाश कर लेता है जो इंटरेस्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट लोन होता है, आई थिंक पाकिस्तान में स्टूडेंट लोन होता है, या इस तरीके से आपको मिल जाता है, तो लेट्स से आपको वहां से मिल गए तकरीबन 10,000 रुपीज, बहुत ज्यादा की हम बात नहीं करते, 10,000 रुपीज, ओके। अब सेविंग्स आपने कुछ ना कुछ तो की होंगी, अब इतने भी आपने कम में नहीं ठाल लेनी, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, है ना। लेट्स से कि हमारे पास 10,000 जो है ना वो हमारे पास सेविंग में पड़े हुए हैं। कितने हमारे पास पड़े हुए हैं सेविंग में? हमारे पास 10,000 पड़े हुए हैं। क्विकली इसका टोटल बना के मुझे भेजें जल्दी से कमेंट्स में। जो पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने आप लोग को दी है उसको पूरा आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, शाबाश जल्दी से। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आई होप आज के सेशन से बहुत लोगों को सोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज आपने इससे पहले बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे जहाँ पर आपको ये कहा जा रहा होगा कि बस आप स्टार्टअप ले लो, स्टार्टअप ले लो, लेकिन कोई आपको सोल्यूशन दे नहीं रहा होगा, राइट। ओके, तो टोटल बनते हैं, जो सोल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है, 133,000 रुपीज। इसमें आपका 2cc लेवल ऑलमोस्ट डन हो जाता है। रेट द सेशन आउट ऑफ 10। जब आज आप जाओगे तो आपने इस सेशन को ज़रूर रेट करना है और ये भी ज़रूर बताना है कि क्या आपको आज सॉल्यूशन मिला है, या आपका माइंड ओपन हुआ है, या कोई रास्ता, कोई रोशनी आपको नज़र आई है अपने सामने या नहीं नज़र आई, ठीक है। वर्किंग ऑन बेस ऑन योर कंपनीज की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कंपनी की स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या हैं, जो इंसेंटिव क्वालिफिकेशंस हैं, ट्रिप क्वालिफिकेशंस हैं, जो कार प्लान को अचीव करना है, ट्रैवल्स को अचीव करना, वो सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बेसिकली आपको एक लिहाज से फ्री करने के लिए हैं, फाइनेंशियली आपको फ्री करने के लिए हैं, ठीक है। तो आप सिस्टम का पार्ट बनोगे तो क्वालिफाई करके कल को मेरे साथ ट्रिप पे जाओगे ना।
सिस्टम का पार्ट बनोगे तो मैं एक दिन आपकी गाड़ी की इनॉग्रेशन पे या आपकी गाड़ी की ओपनिंग पे या आपके घर की ओपनिंग पे आऊंगी ना। सिस्टम का पार्ट नहीं बनोगे तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। तो ह्यूज वेल डन। अगर अभी तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आपको FBO ID नंबर आपका नहीं मिला हुआ, अपनी अपलाइन से कहें आपको रजिस्टर करें, आपको आपका FBO ID नंबर प्रोवाइड करें ताकि आप अपने 2cc लेवल को डन कर सको। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल, तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है। सो ह्यूज वेलकम टू द पावर ईगल्स and may Allah subhanahu wa ta'ala give you a lot of success further. Take care of yourself. Allah Hafiz. Loads of love.